प्यारे विद्यार्थियों, महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। आज की क्लास का टॉपिक कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार, जिसे दीर्घकालीन बाजार भी कहा जाता है। भारतीय वित्तीय बाजार के दो भागों में बांटा जाता है, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार को अल्पकालीन मार्केट कहा जाता है। मुद्रा बाजार के दो भाग होते हैं, संगठित मुद्रा बाजार जैसे आरबीआई और बैंकर्स, और असंगठित मुद्रा बाजार जिसमें महाजन और साहूकार शामिल किए जाते हैं। लेकिन कैपिटल मार्केट में दो भाग होते हैं, प्राथमिक प्रतिभूति बाजार, प्राइमरी सिक्योरिटी मार्केट, द्वितीयक प्रतिभूति बाजार, सेकेंडरी सिक्योरिटी मार्केट। प्राथमिक प्रतिभूति बाजार में आईपीओ को इनिशियल पब्लिक ऑफर को शामिल किया जाता है, जबकि द्वितीय प्रतिभूति बाजार में भारत में जितने स्टॉक एक्सचेंज है उनको शामिल किया जाता है, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। प्रतिभूति बाजार वह बाजार जहां पर विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है, प्रतिभूति बाजार कहलाता है। वह स्थान या बाजार जहां पर प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है, प्रतिभूति बाजार कहलाता है। प्रतिभूति बाजार प्राथमिक प्रतिभूति बाजार और द्वितीयक प्रतिभूति बाजार दो भागों में बंटा होता है। इसके प्रमुख रूप से दो प्रकार होते हैं। प्राथमिक प्रतिभूति बाजार, प्राइमरी सिक्योरिटी मार्केट, वह बाजार जिसमें कंपनी तथा निवेशकों के मध्य कोई दलाल कार्य नहीं करता, अर्थात किसी प्रकार की कोई मध्यस्थता या ब्रोकर किसी के द्वारा कोई दलाली कमीशन नहीं लिया जाता, डायरेक्ट कंपनी निवेशकों के मध्य लेन देन होता है, तो ऐसे बाजार को प्राइमरी प्रतिभूति बाजार कहा जाता है। जब कोई कंपनी पहली बार अपनी प्रतिभूतियों को जनता में बेचती है तो उसे प्राथमिक प्रतिभूति बाजार का सहारा लिया जाता है। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब किसी कंपनी द्वारा पहली बार जनता में प्रतिभूति बेची जाती है तो उसे प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव इनिशियल पब्लिक ऑफर कहा जाता है। आईपीओ जारी करते समय कंपनी को अपनी प्रतिभूतियों को सेबी के पास सूचीबद्ध करवाना अनिवार्य नहीं होता। मतलब किसी कंपनी को अपने शेयर्स को सेबी के पास लिस्टेड करवाना अनिवार्य नहीं होता, किंतु आईपीओ जारी होने के बाद एक निर्धारित समय अवधि में सेबी के पास सिक्योरिटी को लिस्टेड करवाना अनिवार्य है। 24 जून 2015 से सेबी के निर्देशानुसार आईपीओ जारी करने वाली कंपनी को सेबी के पास 6 दिन के अंदर सूचीबद्ध करवाना, लिस्टेड करवाना अनिवार्य है। प्राथमिक प्रतिभूति बाजार को नवनिर्गमन का बाजार कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले नई कंपनियां अपने शेयर्स इसी बाजार में इश्यू करती हैं। तो प्रतिभूति बाजार में फर्स्ट जो बाजार वो है प्राथमिक प्रतिभूति बाजार, जबकि दूसरा जो बाजार है उसे बोलते हैं सेकेंडरी सिक्योरिटी मार्केट। वह बाजार जिसमें कंपनी तथा निवेशकों के मध्य किसी न किसी प्रकार का दलाल कार्य करता है। इस बाजार में कोई भी कंपनी अपनी प्रतिभूतियों को किसी स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से ही विक्रय कर सकती है। इस बाजार में उन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है जिनका पहले से निर्गमन किया जा चुका है, अर्थात नए शेयर्स जो इश्यू करते हैं उनको प्राइमरी मार्केट में सेल परचेज किया जाता है, जबकि उनका दोबारा जब पुराने जो शेयर्स जो आपने पहले इश्यू करे उनका क्रय विक्रय जिस मार्केट में किया जाता है उसे सेकेंडरी सिक्योरिटी मार्केट कहा जाता है। प्रमुख भाग में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई की स्थापना 1875 में की गई थी और 1875 में की गई थी। उसमें उसका नाम द नेशनल शेयर्स एंड ब्रोकर एसोसिएशन था। 2002 में इसका नाम चेंज करके परिवर्तित करके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कर दिया गया। 19 अगस्त 2005 को उसको एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया गया और उसके नाम के साथ बीएसई लिमिटेड
लिखा गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्वेदी सूचकांक सेंसेक्स कहलाता है, जो उस स्तर की 30 कंपनियों के अंशों के मूल्य को प्रदर्शित करता है। बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हेड ऑफिस मुंबई में है। बीएसई भारत का सबसे बड़ा तथा वर्तमान में विश्व का 5वां बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी की स्थापना की सिफारिश 1991 में पेरवानी समिति ने की थी और एनएससी की स्थापना का कार्य आईडीबीआई बैंक को दिया गया था, इसीलिए आईडीबीआई बैंक को एनएससी का प्रमोटर कहा जाता है। एनएससी की स्थापना 1992 में हुई और एनएससी का हेड ऑफिस मुंबई में है। एनएससी के सूचकांक को निफ्टी कहा जाता है, जिसमें उस स्तर की 50 कंपनियों के अंशों का औसत मूल्य ही दिखाया जाता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में मात्र 30 उस स्तर की कंपनियां होती है, जबकि एनएससी में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 50 उस स्तर की कंपनियों का औसत मूल्य दर्शाया जाता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक को सेंसेक्स कहा जाता है, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक को निफ्टी कहा जाता है। एनएससी में विदेशी निवेश की अनुमति है, जो 49% तक हो सकती है, जिसमें 26% एफडीआई के रूप में और 23% फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टमेंट के रूप में हो सकती हैं। 3 नंबर जो पॉइंट है, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना नवंबर 1992 में हुई थी। इसका हेड ऑफिस भी मुंबई में। ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया भारत का प्रथम कंप्यूटराइज स्टॉक एक्सचेंज है। इसमें उन कंपनियों की प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है जिनकी पूंजी 30 लाख से 25 करोड़ तक होती है, अर्थात लघु स्तर की कंपनियों की प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया में के माध्यम से किया जाता है। तो प्रतिभूति बाजार में बीएसई, एनएससी और ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया को शामिल किया जाता है। धन्यवाद।